बलूचिस्तान में स्टेनोग्राफर की असामियां खत्म करने का फैसला। महकमा SNGDA के मुताबिक स्टेनोग्राफर की असामियां 12 स्केल के असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर में तब्दील कर दी गई। कराची में AVCC और CPLC के साइट एरिया में बड़ी कार्रवाई। 2 मुख्फी बाजियाब, 4 जख्मियों समेत 5 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान ने मुख्फियों की रिहाई के लिए 2 करोड़ रुपए तमाम तलब किया था। और पाकिस्तान रेलवेज की जानिब से ईद उल फित्र के मौके पर कराची से 2 स्पेशल ट्रेनें। पहली ईद ट्रेन कराची के सिटी स्टेशन से पेशावर के लिए आज शाम 6 बजे से रवाना होगी। तर्जुमान रेलवेज के मुताबिक पहली ईद स्पेशल ट्रेन 17 कोचेस पर मुश्तमिल होगी। गजा में जारी इजरायली जारियत को 6 माह मुकम्मल हो गए। फलस्तीनियों का कत्लेआम बदस्तूर जारी। अस्पताल हो या पनाह गजीन कैंप, इजराइल के जुल्म से कुछ भी महफूज नहीं। गजा में गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 40 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। 65 जख्मी हुए। शहीद होने वाले फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 33,137 हो गई। शोहदा में 25,000 से ज़ायद बच्चे और ख़वातीन शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। मदीना मुनव्वरा के गवर्नर ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज अदा की और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी भी दी। शहबाज शरीफ सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब सरमायाकारी के लिए इमारात पर ब्रीफिंग देंगे। 4 महीनों से अफजल रात लैलतुल क़द्र की तलाश। मुल्क भर में शब क़द्र आज अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। नमाज़ इशा और तरावी के बाद ख़त्म कुरान की महाफ़िल। मसाजिद में 27वें रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से खुसूसी इंतज़ामात। ख़वातीन घरों और मर्द हज़रात मसाजिद में रात इबादत गुजारेंगे। लाखों मुसलमान रहमतों, बरकतों, फजीलतों की रात अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़, नवाफिल की अदायगी और कुरान पाक की तिलावत और दीगर इबादत। वक्त कम मुकाबला सख्त। ईद की शॉपिंग में मजीद तेजी आ गई। मुल्क भर की मार्केटों में खरीदारों का रश। खवातीन मैचिंग की चप्पल और ज्वेलरी के लिए परेशान। नौजवान भी मुनफरिद नजर आने के लिए तलाश में। बच्चों की खरीदारी भी जोर शोर से जारी। दुकानदारों को सर खुजाने की फुर्सत नहीं। खरीदारी को टॉप गियर लग गया। ठट्टा में महंगाई शॉपिंग के आड़े आने लगी। मार्केट आने वाले खरीदार कपड़ों, जूतों और दीगर अशिया की कीमतें सुनकर मुश्किलात का शिकार। दुकानदार भी खरीदारी कम होने से परेशान। TTV न्यूज़ की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान में हिलाल इंडस्ट्री अशिया इस्तेमाल के अज्जाए तरकीबी और मुसलमानों को दरपेश चैलेंजेस पर गुफ्तगू। उलमाए कराम की हलाल और हराम की तमीज़ पर गुफ्तगू। कहते हैं अज्जाए तरकीबी के बदलने से हलाल और हराम का मयार बदलता रहता है। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज़ बयान पर मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय वज़ीर दिफा के मजीद पाकिस्तानियों को निशाना बनाने के दावे को एतराफ़ जुर्म करार दे दिया। मुमताज़ जहरा बलोच बोली, पाकिस्तान किसी भी जारहियत के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल पुरअज़्म है। आलमी बरादरी को भारत के घिनौने और गैर कानूनी इक़दामात पर मुहाफ़सा करना चाहिए। भारत किसी एडवेंचर की कोशिश करेगा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तानी वज़ीर दिफा का भारतीय वज़ीर दिफा को करारा जवाब। ख्वाजा आसिफ बोले, आज से चंद साल कबल भारत ने पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई करने की कोशिश की। हमने खैरात में उनका पायलट वापस किया था। ये दोबारा कोशिश करके देख लें, जो पहले हुआ वही उनके साथ होगा। ये सिर्फ इलेक्शन वगैरह के सिलसिले में भड़के मार रहे हैं। भारत दहशतगर्द कार्रवाइयों की सरपरस्ती करता रहा है।
दहशतगर्दी की लानत को जड़ से खत्म करने का अज़म। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द मारे गए। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। बलूचिस्तान के जिला पंजगोर में भी फोर्सेस का खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब असद उर्फ हसरत भी मारा गया। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। शुमाली वजीरिस्तान में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। इस तरीके से कोशिश की जा रही है, हमारे जीतते हुए कैंडिडेट के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, दरख्वास्त दी जाती है, रिकाउंटिंग की जा रही है और रिकाउंटिंग में उसकी मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में बदल दिया जाता है। खान साहब ने उसकी मिसाल दी है कि ये 1971 की तरफ आप हालात को लेके जा रहे हैं। हमूदुर रहमान कमीशन में भी इसका जिक्र है। मुल्क में मशरिकी पाकिस्तान जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, तहरीक इंसाफ के जीते हुए नुमाइंदों को जबरदस्ती रिकाउंटिंग करवाकर हराया जा रहा है। अक्सरियती जमात को अकलियत में तब्दील करने की कोशिश हो रही है। यही बात महमूदुर रहमान कमीशन में भी कही गई है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें ना देने के खिलाफ दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन स्पीकर सिंध असम्बली MQM PP से जवाब तलब। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने इस्तफसार किया कि अब तो सारा अमल मुकम्मल हो चुका है, क्या हासिल करना चाहते हैं, जिस पर बैरिस्टर अली ताहिर ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों का कोटा वापस दिलवाने की इस्तदा की। वर्जिश मशीन, स्पेशल किचन, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग रूम। बानी PTI के लिए जेल में VVIP इंतजाम। 3 अहलकार सिक्योरिटी के लिए लगे कैमरों को देखते रहते हैं। 10 कैदी खिदमत पर मामूर। 2 अफसरान समेत 15 स्पेशल फोर्सेस के अहलकार सिक्योरिटी की जिम्मेदारी निभाते हैं। बानी PTI को अडियाला जेल में दस्तयाब सहूलियात की रिपोर्ट सामने आ गई। बानी PTI की सिक्योरिटी पर माहाना 12 लाख रुपए खर्च होते हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक इजलास। जस्टिस अकील अब्बासी ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को 1 माह की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस ने ऑफिशियल्स को हिदायत दी कि अमन व अमान को खराब करने वाले जितने भी ताकतवर हों उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जाए। 1 माह में अमन व अमान यकीनी बनाया जाए। प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन दोनों में मौजूद खामियां बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इजलास के बाद IG सिंध गुलाम नबी की मीडिया से गुफ्तगू। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ठीक होने वाली हैं। हम अपने एंड पे मैंने उनको अश्योरेंस दी है कि पुलिस जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा है वो इंशाल्लाह जो भी बेस्ट कर सकती है वो करेगी। हमारे वो पुलिस ऑफिसर जो अच्छा काम करते हैं हम उनको रिवॉर्ड करेंगे। जो पुलिस ऑफिसर अच्छा काम नहीं करेंगे और क्राइम या क्रिमिनल के साथ मिले हुए उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। कराची के हालात के बारे में हम मोहतात अंदाज में हमेशा कहते रहें कि इसका मसला यही है कि चोर और सिपाही दोनों इस शहर के नहीं हैं। तकरीबन 50 के करीब इस रमज़ान में नौजवान जो शहीद हुए, मारे गए, इनके हाथों इसमें तमाम ज़बान बोलने वाले। इस शहर में अमन कायम करना है उनका ताल्लुक इस शहर। शहर कायद में अमन व अमान की सूरत हाल पर MQM सरबरा खालिद मकबूल सिद्दीकी का रद्द अमल। कहते हैं, कानून तोड़ने वाले और कानून को चलाने वाले दोनों यहाँ के मुकामी नहीं। हम बार बार कहते हैं, पेशावर में पेशावर की पुलिस है तो कराची में कराची की पुलिस क्यों नहीं। 50 से ज़ायद नौजवान इस शहर में डाकुओं के हाथों मारे गए।